मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फादर मी जोसेफ की ओर से सभी को जय मसीह की। और आज का विषय है 7 बातें जो आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है। आज का विषय है 7 बातें जो आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है। 7 बातें आपको स्वर्ग जाने से रोक सकता है, उससे पहले कुछ वचन को हम देखते हैं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 15 पद कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। और इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 28 पद में इस तरह लिखा है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें। ये 2 वचन बताता है, हमें सतर्क रहने को चेतावनी देता है, सावधान रहने को। अगर हम सतर्क या सावधान नहीं रहें तो प्रियो हम स्वर्ग जाने से वंचित रह जाएंगे और उद्धार को खो सकते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं, एक व्यक्ति था जिसने अपना उद्धार खो दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन है वो जो जागरूक ना होने के कारण उसके साथ में ये घटना घटी। याद रखें, नया नियम का है, यीशु के ज़माने का है। जानना चाहेंगे कौन है? जी हाँ मेरे प्रियो, उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। यीशु को चेला था, 12 में से उसकी गिनती थी। लेकिन क्योंकि वो जागरूक नहीं था अपने उद्धार के प्रति, अपने जीवन के प्रति, कुछ चांदी के लालच के सिक्के के चलते लालच में आकर उसने जो है यीशु मसीह के साथ में ऐसा काम किया जिसके चलते उसका उद्धार खो गया। आज वो स्वर्ग में नहीं है, वो अनंत काल के लिए नरक में है। याद रखो, मसीह जीवन जितना आसान है उतना सतर्क रहना भी कहता है, सावधान रहने को भी कहता है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि चौड़ा रास्ता विनाश की ओर पहुंचाता है, सकरा रास्ता जीवन को पहुंचाता है। लेकिन सकरे रास्ते में बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, कम ही लोग आएंगे। तो आपकी गिनती अगर सकरे रास्ते में है तो आपको ये 7 बातों से बचना है। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, वो 7 क्या है? पहला, धन का लालच। मैं दोबारा बोलता हूं, धन का लालच। मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय के 23 पद में ऐसा लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये जो शब्द लिखा है ना, कठिन है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 9 पद जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि ये 2 वचनों से समझ में आता है कि हमें धन का लालची नहीं होना है। वे यीशु के पीछे हम क्यों चल रहे हैं? पैसों के लिए नहीं, आशीष के लिए नहीं, घर के लिए नहीं,
वीज़ा, बिजनेस, नौकरी, परिवार के लिए नहीं। हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु के राज्य को बनाने के लिए। दूसरा है घमंड। कहता है घमंड दूसरा नंबर में आता है। घमंड याकूब का पत्री 4 अध्याय के 6 पद कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और याकूब के पत्री 4 अध्याय के 10 पद कहता है हमें प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो इसका मतलब है हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें यीशु के साथ अधीनता में चलना है। लूसीफर ने घमंड किया, उसको फेंक दिया गया। हम उसके अनुयायी नहीं करेंगे, हम यीशु के पीछे चलेंगे। हमें घमंड से बचना है। मेरे प्रियो, आप क्या हैं? टीचर हैं, वर्कशीपर हैं, म्यूजिशियन हैं, आप जो भी हैं, आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिला है वो सब प्रभु की ओर से मिला है। तीसरा नंबर हम देखते हैं आलस। गलातियों के पत्री 6 अध्याय के 9 पद कहता है हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीले शब्द जो है आलस्य को दर्शाता है। यिर्मयाह की पुस्तक 48 अध्याय के 10 पद में ऐसा लिखा है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य करता है। हमें आलस्य नहीं करना है, परमेश्वर के काम में किसी प्रकार की देरी नहीं करना है। यीशु का शिक्षा था यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय के 17 पद में। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। न पिता आलस्य है न पुत्र आलस्य है, तो फिर उसकी कलीसिया यानी आप और मैं आलस्य में क्यों? बाइबल पढ़ने में आलस्य नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना में आलस्य नहीं होनी चाहिए, यीशु की सेवकाई करने में आलस्य नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजों को जो है आपको ध्यान रखना है। चौथा है क्रोध। इफिसियों के पत्र 4 अध्याय के 26 पद कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। यहाँ 2 प्रकार का गुस्सा दिखता है, एक है आत्मिक और दूसरा है शारीरिक। मैं यहाँ पर शारीरिक गुस्से की बात कर रहा हूँ जो आपको प्रभु से दूर कर सकता है। गुस्से में आकर रिश्ते टूट रहे हैं, गुस्से में आकर चर्च को छोड़ रहे हैं, गुस्से में आकर पास्टर से रिश्ता तोड़ रहे हैं, गुस्से में आकर यहाँ तक कि यीशु को भी लोग छोड़ रहे हैं। ये गुस्सा आपको अनंत काल के लिए नरक में डाल सकता है। ये गुस्सा आपको स्वर्ग से वंचित कर सकता है। ये गुस्सा आपको यीशु से अलग कर सकता है, आपको उद्धार से वंचित कर सकता है। बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि याकूब के पत्री 1 अध्याय के 19 पद कहता है, हे मेरे प्रियो भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। ये देखिए, क्रोध करने में धीमा हो। सबोपदेशक 7 अध्याय के 9 पद कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। जो मूर्ख हैं उसके हृदय में क्रोध रहता है। 5वां है अनज्ञाकारिता।
पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय के 4 पद कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। ये वचन आप समझ गए होंगे। छठा है जलन। आज बहुत सारे चीजों में लोगों को जलन है। किसी की तरक्की में जलन है। कुछ लोग कहते हैं ये मुझसे बेहतर बोलता है, ये मुझसे बेहतर रहता है। कुछ लोग कहता है पौलुस का है, कुछ कहता है अपोलुस का है। कुरिन्थियों के कलीसिया में उस समय चलता था ऐसी जलन, जिसको डाह भी कहते हैं। ये गलत है, मसीहत में नहीं होनी चाहिए। और जलन के चलते आप पाप कर सकते हैं। आपकी साथ गलतियां हो सकती है। आप प्रभु से दूर हो सकते हैं। आप उद्धार से दूर हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे हालेलुया, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा है। कोई कहता है मैं मेरे तो तुम्हारे से भी ज़्यादा है। कोई कहता है मेरा गाना बहुत अच्छा है। कोई कहता है उसका गाना अच्छा नहीं है। ये जलन जो है ना, उसी के चलते है। नीति वचन 14 अध्याय के 30 पद कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जलन के चलते आप बीमार हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं। और ये चीज जलन जो है आपको प्रभु से दूर कर सकती है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय के 3 पद कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये जो जलन जिसके अंदर नहीं होगी, वो दूसरे को अच्छा कहेगा। जिसमें जलन होगी, वो दूसरे को बुरा कहेगा। जलन से बचिए और स्वर्ग जाने से अपने आप से वंचित ना होइए, बल्कि प्रभु के राज्य में चलिए। जलन से बचना है। और सातवां है व्यभिचार, जो है आखिरी और बहुत ही खतरनाक है। ये आपको 90% नहीं, 100% तक नहीं, लाख तक का प्रभु से दूर कर सकता है। और वह है व्यभिचार। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 14 पद कहता है, सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सकेगा। पवित्रता क्या है जिसके बिना नहीं देख सकते? पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय के 3 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इसका मतलब है आपको व्यभिचार से बचे रहना है, उस पवित्रता की खोजी होना है जिसके बिना कदापि कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा। तो प्रियो, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। ये जो 7 बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं चाहता हूँ कि इस वचन को जितना हो सके अपने हृदय में रखें। इन 7 बातों से अध्ययन करिए, अपने जीवन को इसके अनुसार अपने आप को ढालिए। तो इन 7 बातों को द्वारा अब इन दिनों में अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु के राज्य में हम सही समय पर कटनी काट सकें और प्रभु के लिए हम तैयार हो सकें। तो सारे विश्वासीगण, सारे पास्टर्स, सारे डिकन्स को पास्टर अमित जोसेफ की ओर से जय मसीह की।